भीलवाड़ा शहर के कुंभा सर्किल क्षेत्र में पुराने टायर रिसाइकिल गोदाम में भीषण आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकले भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जानकारी के अनुसार प्रताप नगर थाना क्षेत्र के कुंभा सर्किल पर दोपहर में टायर रिसाइकलिंग के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस फैक्ट्री का हिम्मत सिन्हा राठौड़ व रणजीत सिन्हा राठौड़ आजाद नगर में कुंभा सर्किल क्षेत्र में सम्राट टायर के नाम से टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री का संचालन करते हैं। दोनों भाई मां का उपचार करवाने उदयपुर गए हुए थे और लेबर वहां काम कर रही थी। मौके से गुजर रहे लोगों ने जब गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलते हुए देखी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन कुछ ही देर में आग विकराल हो गई। गोदाम में रखा टायरों का लगभग सारा माल जलकर राख हो गया। आग से बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा में राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस आईजी ओम प्रकाश के सानिध्य में रेंज स्तरीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड के बाद आईजी ने पुलिस कर्मियों को उत्तम व अति उत्तम सेवा सम्मान से नवाजा। इसके अलावा पुलिस लाइन में पौधारोपण भी किया गया। पीड़ित मानवता की सेवार्थ पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस बैंड की परफॉर्मेंस और रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस प्रदर्शनी होगी। रात 8 बजे संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सद्भावना मैत्री क्रिकेट मैच भी होगा। उधर आयोजन के पहले दिन आईजी ओम प्रकाश के मुख्य आतिथ्य में बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस लाइन में हुआ। वहीं आज पुलिस लाइन ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी ओम प्रकाश ने परेड को सलामी देकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इससे पूर्व पुलिस लाइन परिसर में एक पौधा भी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान विधायक अशोक कोठारी, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा, एडिशनल एसपी पारस जैन सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में कार की टक्कर से गंभीर घायल व्यक्ति के पुत्र ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। युवक ने पुलिस अधिकारियों पर मामले में कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। घायल के पुत्र ओम प्रकाश तेली ने कहा कि उसके पिता राधा किशन तेली 1 अप्रैल 2025 को शाम 4 बजे मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। इसी दौरान तिलक नगर रिंग रोड पर होटल मक्खन प्लाजा के पास कार चालक ने उनको टक्कर मार दी, जिसके कारण उनका गंभीर हालत में अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खराब होकर जीवन व मृत्यु के बीच संघर्षरत है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की पहचान कर ली, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो राधा किशन तेली, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। वो संगनेर कॉलोनी में रहते हैं और वो मक्खन प्लाजा की तरफ घर की तरफ आ रहे थे, तो एक महिला चालक ने तेज रफ्तार कार से उनका एक्सीडेंट कर दिया और वो भग गई। और पुलिस कंट्रोल रूम में जाके कैमरे चेक किए तो महिला का फोटो और महिला की गाड़ी का नंबर आ रहा है, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और नई कार को जब्त किया है और ना ही कोई डिटेल हिस्ट्री उनकी निकाली है। तो इस समक्ष में मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि उनके साथ कार्रवाई की जाए और मेरे पिताजी को इंसाफ दिलाया जाए। वो जीवन और संघर्ष मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वो 1 तारीख से लेकर आज 16 तारीख हो गई है, आज 15 दिन हो गए। वो जायडेक्स हॉस्पिटल में भर्ती है अहमदाबाद में। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड की जैनगर को पंचायत बनाने की मांग के विरोध में आज बालापुरा पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बालापुरा को पंचायत मुख्यालय बनाए रखने की मांग रखी। कुछ दिन पहले जैनगर के ग्रामीणों ने बालापुरा को पंचायत बनाने का विरोध जताते हुए जैनगर को पंचायत बनाने की मांग रखी थी। ग्रामीणों ने बताया कि बालापुरा भौगोलिक रूप से 4 प्रस्तावित गांवों जैनगर, गतसिनपुरा व दुल्हेपुरा के बीचों बीच स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 148D से सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी प्रमुख शहरों से बेहद सुलभ है। इसके साथ शैक्षणिक, परिवहन, स्वास्थ्य व जलापूर्ति जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। इसके कारण बालापुरा को ही नवीन ग्राम पंचायत का मुख्यालय यथावत रखा जाए। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नई प्रस्तावित पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से हमारे ग्राम बालापुरा को नई पंचायत का प्रस्ताव भेजा और पंचायत सरकार ने घोषित की। उस अंतर्गत शंभूगढ़ के पास पंचायत समिति है, तो हमारी पंचायत चारों तरफ से भौगोलिक दृष्टि से चारों तरफ बीच में आती है, जिसमें 4 गांव जो जयनगर, दुल्हेपुरा और गजिनपुरा है। चारों गांव
नेशनल हाईवे 148 से जुड़े हुए हैं और भौगोलिक दृष्टि से अच्छी है और यहाँ पर सरकारी भूमि भी है। तो हमारी पंचायत को बरकरार रखे। शाहपुरा कस्बे में महलों के चौक में निर्माणाधीन पानी टंकी का कार्य यथावत जारी रखने की मांग को लेकर शाहपुरा नगर परिषद शाहपुरा सभापति रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभापति रघुनंदन सोनी ने बताया कि शाहपुरा कस्बे की 40% से अधिक आबादी आज भी परकोटा क्षेत्र के अंदर निवास करती है। इस आबादी को शाहपुरा के महलों के चौक में राजमहल के बाहर स्थित पानी की टंकी से जल वितरण किया जाता है। जन भावना के अनुरूप टंकी का कार्य यथावत जारी रखते हुए टंकी यही बनने दी जाए। प्रतिनिधि मंडल में सभापति सोनी सहित पार्षद स्वराज सिंह, पार्षद मो ईशाक खान, शक्ति सिंह परिहार, सुभाष व्यास, कमलेश अग्रवाल, कैलाश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महलों के चौक में जो हमारी टंकी बन रही है उस विषय में आज जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से हम मिलने यहाँ आए थे और एक ज्ञापन भी दिया है। जनहित में जो ये टंकी बन रही है उसको बार बार रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस संदर्भ में हमने आज जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये विषय डाला है कि ये शहर की 40% जनसंख्या इससे प्रभावित होगी अगर इस टंकी का काम रुकता है तो, और ये विषय जनहित में नहीं है। रोकने वालों का अपना निजी कोई स्वार्थ हो सकता है। तो इस संदर्भ में क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा जो चिट्ठी रोक के लिए यहाँ जारी हुई है, तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने यहाँ आए थे कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा एक जो चिट्ठी जारी की गई है रोक के लिए, ये उचित नहीं है। इसमें पुनः विचार करके जनहित को ध्यान में रखते हुए टंकी का निर्माण उसी स्थान पे करवाया जाए। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा द्वारा कच्ची बस्तियों के जरूरतमंद बच्चों के लिए सामग्री व ड्रेस का वितरण किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में ये सेवा कार्य हुआ। हरि सेवा धर्मशाला हसगंगा हरि सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 1 साल से 5 साल तक के बालक बालिकाओं के लिए 1000 नग पैकेट तैयार किए गए। इसमें ड्रेस, कॉपी, पेन, बिस्कुट, टॉफी, रुमाल शामिल है। कन्याओं के श्रृंगार के लिए 1000 नग मेकअप किट का भी वितरण किया गया। पंकज आडवाणी ने बताया कि वितरण कार्य में मुस्कान फाउंडेशन व पूज्य झूलेलाल नवयुवक सेवा संस्थान के सदस्यों का सहयोग। हरि सेवा उदासीन आश्रम हरि सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए बाबा सूट भेजे जा रहे हैं। 2 कॉपी, पेन, बिस्कुट, टॉफी और श्रृंगार की सामग्री, रुमाल ये भेजा जा रहा है। इस सेवा कार्य करने के लिए कच्ची बस्तियों तक जाएंगे। मुस्कान फाउंडेशन के सेवादार हमारे और पूज्य झूलेलाल नवयुवक सेवा संस्थान के हेमंत उस्ताद, ये दोनों संस्थाएं मिलकर इस सेवा कार्य को दूर दराज कच्ची बस्तियों में आवश्यकमंद परिवारों के छोटे छोटे बच्चों को देंगे। गर्मी के मौसम में हीट वेव से बचाव, सुरक्षा व आपदा प्रबंधन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने आगामी गर्मी के मौसम में हीट वेव की आशंका के मद्देनजर बचाव, सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने जिले में हीट वेव प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन एवं सहायता अनुभाग भीलवाड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला आपदा त्वरित कार्यवाही हेतु पूर्व में ही कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24 घंटे 7 दिन कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 014822322671 है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्राप्त होने वाली शिकायतों बटा आपात सूचनाओं पर तत्काल संज्ञान लेकर मौका मुआयना जरूर सुनिश्चित करें एवं त्वरित निस्तारण करें। भीलवाड़ा जिले की सुवाना पंचायत समिति के छाछड़ी गांव को नवगठित तख्तपुरा पंचायत में जोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि छाछड़ी को तख्तपुरा में नहीं जोड़कर औज्याड़ा या नवसृजित आमली पुरावतान पंचायत में रखा जाए। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित पंचायत तख्तपुरा छाछेड़ी गांव से 12 किलोमीटर दूर है, जबकि औज्याड़ा मात्र 6 किलोमीटर ही है और वहां आवागम का कोई साधन भी नहीं है, जिसके कारण वहां आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नवगठित नवसृजित ग्राम पंचायत आमली पुरावतान मुख्यालय ग्राम छाछेड़ी से मात्र 0.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे हमारी मांग है कि छाछेड़ी का औज्याड़ा या आमली पुरावतान पंचायत में ही रखी जाए। भीलवाड़ा जिले की भैंसा कुंडल को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर
पंचायत बनाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि कुमारिया खेड़ा, नाथ का खेड़ा और भैंसा कुंडल को जोड़कर भैंसा कुंडल को पंचायत मुख्यालय बनाया जाए। यहाँ जनसंख्या अधिक है और आवागम के साधन भी सुलभ है, जिसके कारण भैंसा कुंडल को पंचायत मुख्यालय बनाए जाएं। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में IMA हाल में लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CP गोस्वामी ने बताया कि आने वाले समय में जांच कार्य में जब उन्नत टेक्नोलॉजी आ जाएगी तब लोग कुंडली नहीं मिलाकर जांच रिपोर्ट के आधार पर वैवाहिक संबंध करेंगे। आने वाले समय में जांचों का महत्व और बढ़े वाला है, जिससे लैब टेक्नीशियन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एवं नवनियुक्त लैब टेक्नीशियन का भी सम्मान किया गया। समस्त ब्लॉक अध्यक्ष का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। राजस्थान पेंशनर्स मंच उपशाखा गंगापुर के पदाधिकारियों ने नए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी राजेश कुमार को सौंपा। मंच के अध्यक्ष दीनदयाल पाठक की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार के वित्त विधेयक में सिविल सेवा पेंशन नियमों में नया अध्याय जोड़े जाने का पुरजोर शब्दों में विरोध प्रकट करता है। इस प्रावधान से सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव का अधिकार दिया जाएगा। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने से ये सुप्रीम कोर्ट के DS नकारा मामले में 17 दिसंबर 1982 के फैसले के विपरीत है। पेंशनर मंच की उपशाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए इस विधेयक का पुनः विचार पेंशनरों के हित में पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग करता है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक सीताराम जाट से भेंट की। शिक्षक ऐप द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के अव्यावहारिक आदेश का विरोध कर इसे वापस लेने की मांग की। जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि वर्तमान में शाला दर्पण पोर्टल से दैनिक उपस्थिति का ऑनलाइन इंद्राज प्रतिदिन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी, जहां दूर दराज व दुर्गम इलाकों में स्थित कई विद्यालयों में आज भी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से की जा रही स्थानीय निकायों की परिसीमन प्रक्रिया को रोककर संविधान सम्मत समयबद्ध चुनावों की मांग को लेकर राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। संगठन की जिलाध्यक्ष मंजू पोखरना ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि 2019 से 20 में किए गए स्थानीय निकायों के परिसीमन को ही माना जाए तथा बिना किसी तार्किक आधार के 15% जनसंख्या बढ़ाने घटाने की तानाशाही के नियम को हटाया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल से मांग की गई कि इस परिसीमन प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाते हुए संविधान का संरक्षण करते हुए स्थानीय निकायों के चुनाव की समयबद्ध प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य सरकार को आदेशित करावे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।